सेकंड देखते हैं हम पूर्वी हिमालय क्षेत्र, ईस्टर्न हिमालयस। जो यह राज्य या क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी बिहार, झारखंड से लेकर सिक्किम तक और पूर्व हिमालय में अरुणाचल या फिर नेपाल तक फैला हुआ है। उत्तर की दिशा में तिब्बत से लेकर पश्चिमी बंगाल तक फैला हुआ है। इस राज्य में वर्टिकल जोनेशंस जलवायु एवं वनस्पति के अनुसार पाया जाता है। वनस्पति सघन होती है और इस राज्य में अत्यधिक वर्षा एवं गर्म दशाएं पाई जाती है। इस राज्य में हिम रेखा 10,000 फीट के ऊपर पाई जाती है। जो पूर्वी हिमालय है सिक्किम से लेकर अरुणाचल तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में तिब्बत एवं दक्षिणी बंगाल है और इस क्षेत्र में बहुत आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी पाई जाती है। इस क्षेत्र में भी 3 जलवायु एवं वनस्पतीय प्रदेशों में इनको बांटा गया है। उपवनस्पतीय पर्वतीय प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश और अल्पाइन प्रदेश। तो उपवनस्पतीय प्रदेश में यह मैदानी क्षेत्र 5,000 फीट तक ऊंचाई तक फैला हुआ है और इसकी वनस्पति क्या कहेंगी, आर्द्र सहानावर, साल के वन, सदाबहार सदाहरित वन, मिश्र पर्णपाती वन, नद तटीय, शीतोष्ण प्रदेश। तो हम देखते हैं पहले उष्ण पर्वतीय क्षेत्र में यानी कि ट्रॉपिकल सब माउंटेन जोन। यह क्या होगा, यह प्रदेश क्षेत्रों में 5,000 फीट तक फैला होगा। इसके एरिया क्या क्या होंगे, वे एरिया की वनस्पति है। नंबर 1 आर्द्र सवाना वन यानी कि मोस्ट सवाना फॉरेस्ट। यह ऊंची सवाना घास की जातियां पाई जाती है। यह कभी कभी जो है अल्बिजा, प्रोसेरा, बिस्चोपिया, जायनिका के वृक्ष यहाँ मिलते हैं और ये सचारम प्रोसेरनम घास या इन नाम से अधिक मात्रा में उगती है। फिर सेकंड सालवन, साल्ट फॉरेस्ट में इसमें क्या आएंगे, साल सवाना के क्षेत्र में इस एरिया में सम्मिलित होंगे और प्रमुख जाति सेक्रम नेरिगा यहाँ पाई जाती है। फिर सदाबहार वन जिसको बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसमें क्या होगा, डेलिनिया इंडिका, मेचिलिया, चैम्पिका, यूजिनिया, इचिनोकार्पस, ये सदाबहार वन पाए जाते हैं और ये ये वन बहुत सघन होते हैं और ये पार करना दुर्लभ हो जाते हैं, इन्हें पार करना दुर्लभ हो जाता है। फिर मिश्रित पर्णपाती वन, इसको बोलते हैं मिक्स डेडिकस फॉरेस्ट। इसमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं जैसे कि टर्मिनेलिया, एंथ्रोफैलस, कैडम्बा, लार्जिस्ट्रोम, पार्विफोल्फ्लोरा, ईटीसी ये पाए जाते हैं। फिर नद तटीय वन, इस क्षेत्र में शीशम तथा कत्ता के वृक्ष पाए जाते हैं। और फिर सेकंड आता है टेम्परेट जोन। इसमें क्या होगा, 5,000 से 12,000 फुट तक की ऊंचाई तक फैला होगा और इसकी जलवायु बहुत अधिक आर्द्रता वाली होंगी। इस क्षेत्र में वनों की 2 मेखलाएं इनमें बांटा गया है। नंबर 1 ऊपरी मेखला जिसको अपर बेल्ट बोलते हैं, इसकी ऊंचाई 9,000 से 12,000 फीट तक होती है और जिसमें शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। और देन निचली मेखला मतलब इसको लोअर बेल्ट बोलते हैं, इसकी ऊंचाई 5,000 से 9,000 फीट तक होती है जिसमें पर्णपाती वन पाए जाते हैं। फिर इसके बाद तीसरा देखेंगे हम पश्चिमी भारतीय मरुस्थल यानी कि वेस्टर्न इंडियन डिजर्ट। यह जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत राजस्थान का कच्छ, दिल्ली, गुजरात का हिस्सा सम्मिलित है। इस क्षेत्र में क्या होंगे, जो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ जलवायु बहुत अधिक गर्म और शीत ऋतु में ठंडी हो जाती है। वर्षा कितनी होगी, 70 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ पर अधिकतर मरुद्भिद पौधे यानी कि जीरोफाइटिक पौधे पाए जाते हैं और कुछ पौधे जैसे कि मूंज वगैरह ये आदि पौधे उगाए जाते हैं। फोर्थ है गंगा का क्षेत्र। गंगा का क्षेत्र में क्या होगा, इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी दिल्ली संपूर्ण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र आएंगे और यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर तक के और पश्चिम क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। जो वनस्पति है इसके अंतर्गत घने वृक्ष, उष्णकटिबंधीय एवं नम क्षेत्र, शुष्क पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं जैसे कि शीशम, सागौन, साल, पीपल, इमली, बरगद, आंवला, महुआ, चंदन, बेर, सहतूत, बेहरा, ये पेड़ इनके गंगा क्षेत्र में पाए जाएंगे। इन पेड़ों के अतिरिक्त फसल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास ये
भी उगते हैं। फिर फिफ्थ है असम। असम क्या होगा, ये राज्य के अंतर्गत नामा की पहाड़ियाँ, ब्रह्मपुत्र की घाटियाँ, मणिपुर, लसोई, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय के क्षेत्र आएंगे। इस राज्य के सभी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है। इस राज्य में सभी क्षेत्र में घने उष्णकटिबंधीय एवं छायादार वनस्पतीय पेड़ पौधे आते हैं, जैसे कि शाख, सदाबहार शाख, हर्ब, श्रब, ये सब आते हैं। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। चेरापूंजी में 1000 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र तथा सुरमा की घाटी में मेसुआ फेरिया ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। फिर छठवा है सेंट्रल इंडिया रीजन्स, मध्य भारत क्षेत्र। इस राज्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिणी बिहार, उड़ीसा, उत्तरी उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान के कुछ भाग आते हैं। इस राज्य के क्षेत्र में वन कटिबंधीय वृक्ष, कंटकीय वंश, पश्चिमी क्षेत्र में मिश्रित वन पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कंटकीय वन में इमली, आम, नीम, पीपल, बेर, शीशम, सागौन, साल, खैर, जामुन, चंदन, आंवला, अंजीर ये पाए जाते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के क्षेत्र में साल, सागौन के वन पाए जाते हैं। इन पेड़ों के अतिरिक्त गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल, सोयाबीन आदि के वृक्ष तथा अनेक प्रकार की घास पाई जाती है। इन क्षेत्र में 40 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब हम देखते हैं सातवां मलाबार। मलाबार क्षेत्र में पश्चिम तटीय क्षेत्र। इस राज्य के अंतर्गत गुजरात से लेकर पेनिनसुला के शिरे तक पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग की लंबी संकरी पट्टी पाई जाती है। इसके अंतर्गत पूर्वी क्षेत्र में नमपट्टी, कोंकण, मलाबार, कोचीन, ट्रावनकोर, लक्षद्वीप एवं वनस्पति वाला क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में 4 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय एवं छायादार वन, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसमें घने वृक्ष एवं बंद आवृत पेड़ों की वनस्पतियां पाई जाती है। देन सेकंड मिश्रित पर्णपाती वन, मिक्स डेडिकेस फॉरेस्ट, यहाँ 5000 फीट की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। थर्ड शीतोष्ण सदाबहार वन, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, यह वनस्पतियां 5000 फीट की ऊंचाई तक अधिक नीलगिरी की पहाड़ी पर पाई जाती है। स्थानीय रूप से वनों को सोलास कहते हैं। इसके कुछ यूरिया, जेपोनिका, माइचेला नाइग्रिका आदि आ जाते हैं कुछ पौधे। फिर थर्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट, फोर्थ वाला चौथा मैंग्रोव वन। यह वन क्षेत्र मुंबई के तटीय भाग, अल्फेंटा की द्वीप समूह, उत्तेन द्वीप समूह, मध्य द्वीप समूह के क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों में उपरोही आर्किड्स, औषधि संबंधी पौधे, डिप्रोकॉर्पस, मेसुआ, केलोकाफाइलम, यूजिनिया इत्यादि पौधे एवं अनेक झाड़ियाँ पाई जाती है। भारतवर्ष में वर्तमान समय में भौगोलिक सीमाओं के आधार पर उपरोक्त वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण को मान्य दिया गया है। फिर है 8वां डेक्कन। डेक्कन में यह क्षेत्र गोदावरी नदी के दक्षिण क्षेत्र में पश्चिमी तट के आर्द्र भाग को छोड़कर सारे दक्षिण प्रायद्वीप में फैला हुआ शुष्क भाग है। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है लगभग, और इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक सम्मिलित किए गए हैं। इस एरिया के 2 प्रकार के प्रदेशों में बांटा गया। नंबर 1 दक्षिण पठार, नंबर 2 कोरोमंडल तट। दक्षिण पठार को देखते हैं, डेक्कन प्लेट्यूज। इसमें क्या होता है, इसकी ऊंचाई 2000 फीट से 2500 फीट तक की होती है। इस क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र में शुष्क वन पाए जाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष, सागौन, बोस्वेलिया, सिराटा, हर्डविकिया, पेनिटा ये इत्यादि आते हैं। सेकंड वाला है कोरोमंडल तट। इसमें क्या होता है, यहाँ की वनस्पतियाँ शुष्क ड्राई सदाबहार होती है, जिनमें मुख्य रूप से चंदन, सिड्रेला टूना के वन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त करील, आंवला, यूफोर्बिया की भी अनेक जातियाँ पाई जाती है। फिर आता है अंडमान। लास्ट है अंडमान निकोबार। इस क्षेत्र में अंडमान निकोबार के द्वीप सम्मिलित किए गए हैं। इसमें पाई जाने वाली वनस्पतियां म्यांमार, मलेशिया तक में मिलती जुलती है। इन द्वीपों के भीतरी भागों में छोटे छोटे शुष्क स्थान भी पाए जाते हैं। इस द्वीप की प्रमुख वनस्पतियां राइजोफोरा, मिमोसोप्स, कैलोफाइलम, डिटेरोकार्पस, लेजर स्ट्रोमिया एवं टर्मिनेलिया इत्यादि है। कुछ स्थानों को साफ करके अब धान व गन्ना की खेती भी
की जाने लगी है। तो इस प्रकार से 9 प्रकार के जो फाइटोजियोग्राफिकल रीजन्स है वो इंडिया में पाए जाने वाले थे उनका वो। तो 9 प्रकार के कौन से थे? वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, इंडस फेन, गंगटिक फेन और सेंट्रल इंडिया, डिक्कन, वेस्टर्न कोटेस ऑफ मलाबार, असम और अंडमान और निकोबार। थैंक्स। ये हो गया हमारा फाइटोजियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया कंप्लीट। 9 प्रकार के जो फाइटोजियोग्राफिकल इंडिया में पाए जाने वाले 9 प्रकार के फाइटोजियोग्राफिकल रीजन थे, इनके नाम और इनकी डिटेल्स, इनमें पाई जाने वाली वनस्पतियाँ और इनका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला है, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।